ये 2015 की बात है, जब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने सगाई करके अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया। लेकिन उनकी शादी होने तक 3 साल तक ये एक सावधानीपूर्वक छिपाकर रखा गया रहस्य था। दोनों ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि वे 2015 में कॉफी विद करण के एक एपिसोड में सगाई कर चुके थे। तो रामलीला हुई और हम इश्क में थे। एक बिंदु पर जब मुझे सही लगा तो मैंने फैसला किया कि वही है। इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि कुछ भी हो, मैं इसे एक अंगूठी पहना दूं, रणवीर ने मेजबान करण जौहर से कहा। अभिनेता ने कहा कि उन्होंने अपनी बहन और मां को सूचित करते हुए दीपिका के लिए एक अंगूठी खरीदी थी। उन्होंने कहा कि दीपिका के माता पिता की अनुमति लेने के लिए उनके पास वो डिग्री या परिपक्वता नहीं थी। उन्होंने कहा, तो हम मालदीव जाते हैं और मैं गुप्त रूप से अंगूठी अपने साथ ले जाता हूं और हम रेत के किनारे साहसिक कार्य करते हैं। कथित तौर पर दीपिका ने अपनी छुट्टियों के दौरान इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दीपिका ने इंस्टाग्राम पर शादी की घोषणा की, एक पोस्ट साझा की। हिंदी और अंग्रेजी में पोस्ट किए गए शादी के कार्ड संदेश में जोड़े ने अपने प्रशंसकों और उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद मांगा। शादी समारोह 2 दिनों 14 और 15 नवंबर 2018 को इटली के लेक कोमो में आयोजित किया गया था। 2 समारोह आयोजित किए गए, एक दीपिका पादुकोण की कोंकणी जड़ों के साथ, तो दूसरा रणवीर सिंह के सिंधी रीति रिवाजों के साथ। इस मौके पर परिवार और दोस्त मौजूद थे। कॉफी विद करण शो में एक बड़ा विवाद हुआ जब दीपिका ने रणवीर के साथ अपने डेटिंग चरण के बारे में बात की, जो कई लोगों को वास्तविक रिश्ते की तुलना में स्थिति के करीब लगा। दीपिका ने कहा कि वो दूसरों के साथ भी डेट पर जा रही थी, जबकि मेरे दिमाग में वो रणवीर के लिए प्रतिबद्ध थी। ये बात कई लोगों को रास नहीं आई और इस जोड़े को कई दिनों तक लगातार ट्रोल किया गया, क्योंकि उनका मानना था कि एक आदर्श प्रेम कहानी को सामने रखना। रणवीर से शादी करने से पहले दीपिका ने इंडस्ट्री में 7 लोगों को डेट किया, जिनमें निहार पांड्या, एमएस धोनी, युवराज सिंह, उपेन पटेल, मुजम्मिल इब्राहिम, सिद्धार्थ माल्या, रणवीर कपूर। लेकिन उनका आखिरी रिश्ता, जो कि रणवीर कपूर के साथ था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर इसमें कड़वा मोड़ आ गया और उनका ब्रेकअप हो गया, जिसके कारण काफी विवाद हुआ। दोनों दुखी थे, जिससे दीपिका बहुत परेशान हो गई और अपने करियर के निचले स्तर पर वो अवसाद से गुजरी। चरण लेकिन समय के साथ बेहतर होता गया। रणवीर कपूर ने जब आलिया भट्ट से शादी कर ली है, लेकिन उनकी लव लाइफ ने हमेशा सुर्खियां बटोरी हैं, चाहे वो दीपिका के साथ उनका रिश्ता हो या कैटरीना कैफ के साथ। 2009 में अलग होने से पहले रणवीर और दीपिका ने लगभग 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया। सिमी गरेवाल के चैट शो इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल के मीट द पेरेंट सेक्शन के दौरान नीतू कपूर ने रणवीर और दीपिका के ब्रेकअप के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि रणवीर खुद उस रिश्ते में नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। उनकी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है और वो है दीपिका। मुझे लगता है कि शायद उनके रिश्ते में कुछ कमी थी। वहां कुछ नहीं था। शायद वो खुद नहीं था और उसे अलग होने की जरूरत थी। हर किसी के रिश्ते होते हैं और वे आगे बढ़ते हैं। अगर उनका रिश्ता सही होता तो उनका ब्रेकअप नहीं होता। रणवीर शायद इस रिश्ते में नहीं थे। इसके अलावा दीपिका ने रणबीर के नाम का एक टैटू भी बनवाया था, जो उन्होंने रणबीर सिंह से शादी के बाद भी बनवाया था। हाल ही में दीपिका ने अपनी पीठ की एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें टैटू ज्यादा नजर नहीं आ रहा था और अब सभी सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने अपना टैटू हटाया है या नहीं। लोग सोचते हैं कि टैटू हटाने का कारण यही होगा कि दीपिका और रणवीर सिंह जल्द ही सितंबर 2024 में बच्चे को जन्म देने वाले हैं। लेकिन लोग अभी भी यही सोच रहे हैं सेरोगेसी के माध्यम से हो रहा है। पूरी खबर किसी को नहीं पता।
लेकिन हमें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। बॉलीवुड से जुड़ी अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड सफर।